बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के अंदर जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा से गरीब क्यों होता है? क्यों वो गरीब होता है? उससे जो बड़े होते हैं वो करोड़पति अरबपति होते हैं, लेकिन जो घर के अंदर वो छोटा होता है वो गरीब क्यों रह जाता है? और फिर मज़ेदारी की बात है, कभी आप लोगों ने सोचा है जो सबसे छोटा होता है और सबसे गरीब होता है और माँ और बाप भी उसी के पास होते हैं? ये एक दुनिया की एक मिसाल है बहुत बड़ी। कभी आप लोगों ने इस बारे तवज्जो की, कभी सोचा कि घर के अंदर जो सबसे छोटा होता है हमेशा से माँ बाप भी उसके साथ ही होता है, जो उससे बड़े होते हैं वो बहुत अमीर तरीन होते हैं, लेकिन वो जो अमीर तरीन करोड़पति होते हैं उनके अंदर इतनी शक्कत नहीं होती कि वो अपने माँ बाप को खाना दे सकें, अपने माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा कर सकते, अपने माँ बाप की दवाइयों के पैसे पूरा कर सकें। कभी सोचा है? लेकिन जो छोटा होता है वो बेचारा इतने पैसे नहीं भी कमाता, लेकिन वो अपने घर का, अपने माँ बाप का खर्चा अफोर्ड करता है। कैसे? वो इस वजह से क्योंकि वो इंसान जो सबसे छोटा होता है और सबसे अमीर होता है, क्योंकि जिसके साथ माँ और बाप और हर वक्त माँ की दुआएं होती हैं, वो इंसान कैसे गरीब हो सकता है? मैं समझता हूँ कि अगर कोई बादशाह है ना, बादशाह एक सल्तनत का जो बादशाह है, अगर उसके पास माँ और बाप नहीं तो वो दुनिया का सबसे गरीब तरीन इंसान हो सकता है। और एक गरीब इंसान के पास अगर माँ और बाप है ना, वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन है। इस चीज़ को देखा करें। जो लोगों के पास अरबों खरबों आ जाते हैं वो माँ बाप को नहीं संभाल सकते, लेकिन जो गरीब होता है वो संभालता है, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक ने उस गरीब के दिल में इतनी को मोहब्बत पैदा की होती है। उस गरीब को पता नहीं मेरा परवरदिगार कहाँ से अपने ख़जाने से उसको अता करता है, समझ नहीं आती। अगर कोई इंसान काम नहीं भी करता, और ये मेरी बात आप नोट कीजिएगा और देखिएगा, अक्सर घरों में, बाज़ औक़ात घरों में ऐसा ही होता है। जो सबसे छोटा होता है पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, और माँ की दवा हमेशा उसके साथ रहती है। और माँ भी सबसे छोटे से क्यों प्यार करती है, ये मेरे भी लॉजिक में बात समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी घर में सबसे छोटा था, तो मैंने भी अपनी माँ अपने बाप को संभाला। तो मैं इसलिए ज़रा अपना ज़ाती तौर पे एक तजर्बा आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने को और 5, 6, 7, 8 घर देखे और उसमें भी ऐसा हुआ। और माँ जो होती है हमेशा छोटे से ज़्यादा क्यों प्यार करती है, ये मुझे कुछ देर बाद पता चला, जब माँ और बाप मर जाते हैं, फिर जाके माँ के वो प्यार की लॉजिक की समझ आती है कि मेरा जो छोटा बेटा होता है ना, क्योंकि बाकी तो अपने घरों में सेटल हैं, जो मेरा छोटा बेटा है ना, कहीं मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेगा, वो कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा, कैसे चलेगा? वो हमेशा माँ यह सोचती है। इसलिए माँ की कोशिश होती है कि उसको स्टेबल करे, माँ की कोशिश होती है कि उसका ख्याल रखे। माँ हमेशा उसके साथ रहती है और मरते दम तक यही सोचती है कि मेरा बच्चा मेरे बगैर कैसे रहेगा। क्योंकि माँ के जाने के बाद पता चलता है कि माँ ऐसा क्यों सोचती थी, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, तो जब वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर जाकर पता चलता है कि माँ क्यों कहती थी मेरा बच्चा मेरे साथ रहे।